नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। दिल ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये रिश्तों का नाम है। लेकिन जब यही दिल बीमार होने लगे तो रिश्ते टूटने लगते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं। पंजाब की धड़कनें आजकल ऐसी भी थोड़ी तेज हो गई है, बल्कि थोड़ा कहना गलत होगा, बहुत तेज हो गई है। युवा हो या बुजुर्ग, हार्ट अटैक के मामले चिंता का विषय बन गए हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिम देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित होने लगते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर टीवी पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और पंजाब के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। चंडीगढ़ स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर्स का जो पैनल है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर सक्सेना का। बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार रोहित का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू। और इस टॉक शो में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका भी। बातचीत के इस सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं और पहला जो सवाल है वो मैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना आपसे लेना चाहूंगी। पंजाब की अगर हम बात करें तो अब जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो चाहे युवाओं में हो या बुजुर्गों में हो, काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कई बार लोग कह देते हैं ठंडी का मौसम है इसलिए ऐसा ज्यादा हो रहा है। क्या वजह वो है या फिर हमारे लाइफस्टाइल में हम कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब जो है वो मैं 25 साल से दे रहा हूँ और जवाब इसका एक ही है। और हम पंजाब और हरियाणा की ही क्यों बात करें, हम सारे देश की बात करें अगर, तो सारे देश में इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग। जो हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें मेजर बदलाव हुआ है पिछले 30 सालों के अंदर। आप देखिए, जब से ये इकोनॉमिक अपटर्न आया है कंट्री का, लोगों बागों के पास ज़्यादा पैसा है खर्चने के लिए, तब से जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए, जो पहले किसान परिवार हुआ करते थे वो लोग एक्सरसाइज बहुत करते थे, खाना खाते थे अच्छा घर का बना हुआ, मगर एक्सरसाइज बहुत करते थे। आज के जितने युवा हैं जो भी पंजाब में रहते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाने लग गए हैं, नशे का सेवन बहुत हो गया है, शराब का सेवन बहुत हो गया है। इसी तरीके से जब हम हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा और पंजाब में एक डिस्टिंक्शन है और वो है स्मोकिंग का। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, वो स्मोकिंग है। हरियाणा में कहा जाता है कि बच्चा 11 साल की उम्र से स्मोकिंग शुरू कर देता है। और हरियाणा में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के मामले हमारे पास आते हैं उसमें नंबर 1 रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ही होता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, जीवन शैली हरियाणा में भी बदल गई है। बड़ी बड़ी रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए हैं, लोगों को बड़े कॉम्पनसेशन मिले हैं वहाँ पर, मगर वो कॉम्पनसेशन के जो पैसे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ पर एक्सरसाइज है, ना वहाँ पर जो देसी खान पान होता था वो ख़त्म हो चुका है। स्मोकिंग और दूसरी ख़राब आदतें बढ़ चुकी हैं। तो अगर हम देखें तो एक ही चीज़ पे जिस पे हमको ध्यान देना है वो है जीवन शैली और जीवन शैली।
बिल्कुल, तो जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना अपने जीवन शैली को सरल रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना हमारा जो दिल है वो बेहतर रूप से धड़कता रहेगा। अगले सवाल के साथ डॉक्टर मनोज कुमार रोहित आपके पास में आना चाहूंगी। अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात करें तो एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है कि पता कैसे चले, जांच। तो वो कौन सी जांच है जो की जा सकती है? पहले तो वो जिससे हमें पता चले कि दिल में किसी तरह की बीमारी है, और साथ ही साथ मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, कोई इमरजेंसी मेडिसिन, अचानक अगर दिल का दौरा पड़ रहा है, कौन सी ऐसी दवाई है जो हमारी जान बचा सकती है? एज ए फिजिशियन हम ये बोलते हैं कि 40 साल के ऊपर किसी को कुछ भी ना हो तो भी रूटीन टेस्ट तो कराना चाहिए। कई बार देखा गया है कि हमारे पास मरीज आता है, बोलता है कि ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, फिर मैं एंजियोग्राफी क्यों कराऊं? ईसीजी इको नॉर्मल तो तभी पता चल खराब होता है जब अटैक डैमेज हो जाता होता है। तो ईसीजी इको नॉर्मल होते हुए भी हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। तो ईसीजी पेशेंट को लक्षण हो, सांस फूलना, छाती में दर्द हुआ, तो सीधा एंजियोग्राफी हम एडवाइस करते हैं। नहीं तो रूटीनली बियॉन्ड सर्टेन एज से 40 साल से ऊपर ट्रेडमिल टेस्ट एक आसान टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, सब जगह आसानी से मिल जाती है। आजकल नए टेस्ट में जो सिटी एंजियोग्राफी है, तो कुछ लोगों में कुछ जहाँ फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है तो सिटी एंजियो भी कराना चाहिए। सिटी एंजियो का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कि रूल आउट करने के लिए कि किसी को मिडिल एज लेडी है, मैं शक कर रहा हूँ कि शायद हो शायद ना हो, तो उसमें सिटी एंजियो काफ़ी यूजफुल रहता है। रही बात इमरजेंसी मेडिसिन की, किसी को छाती दर्द हो जाए तो कई बार बहुत मुश्किल होता है, एसिडिटी हो या हार्ट अटैक हो, बट सीवियर चेस्ट पेन सिग्निफिकेंट हो, तो एक सॉर्बिटेड गोली किसी के पास हो तो जीभ के नीचे रख दिया जाए, तुरंत 5-10 मिनट में आराम पड़ जाए तो हार्ट का स्ट्रॉन्ग संभावना होती है। आइडियली लाइफ सेविंग के लिए तो उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्टैटिक ट्रिप्लेस, वो देना चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे पता है, पंजाब में एक गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ईसीजी होता है, तुरंत व्हाट्सएप पर चला जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेरेक्टमेस मिल जाता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट बोलते हैं उसको। बिल्कुल, तो जांच बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तब तो हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं, जांच होती है, लेकिन अगर दिक्कत नहीं भी है तो एक सर्टेन एज के बाद रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल के साथ डॉक्टर गिल्होत्रा आपका रुख में करना चाहूंगी, और आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि किसी को सीने में अगर दर्द होता है तो वो क्या करे? कई बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं वो तो ऐसे ही है, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, और कई बार घरेलू नुस्खे करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर के पास भागना कितना ज़रूरी है? और उससे भी ज़रूरी एक सवाल, एक जो हमने टर्म सुना है गोल्डन आवर, ये दरअसल क्या है और गोल्डन आवर कितना ज़रूरी है एक पेशेंट को बचाने के लिए? करेक्ट डायग्नोसिस विल लीड टू करेक्ट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करना है। सिम्टम्स जब आ रहे हैं उस वक्त ईसीजी करवाना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त की ईसीजी के अंदर इफ़ इट इज़ शोइंग एसटी एलिवेशन एमआई, देन अर्जेंट या तो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगना है या अर्जेंट एंजियोप्लास्टी होना है, जिसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें गोल्डन आवर इज़ फर्स्ट 90 मिनट्स। हार्ट और ब्रेन, बॉडी के अंदर ऐसी दो सेल्स हैं जो रिकवरी जिनके अंदर नेग्लिजिबल है। जैसे हमारे हाथ पे चोट लगती है तो चमड़ी रिकवर कर जाती है, लेकिन हार्ट के अंदर सिर्फ स्कार्स बनते हैं, देयर इज़ नो रिकवरी। तो हम जितना जल्दी हार्ट की नस को खोल देंगे उसमें हार्ट का डैमेज उतना कम से कम होगा। फर्स्ट 90 मिनट्स में खोल देंगे तो डैमेज विल बी मिनिमल, बट सम डैमेज विल बी देयर, और जितना समय हम बिताते रहेंगे उतना डैमेज बढ़ता जाएगा। और आफ्टर 24 आवर्स even if we open the vessel, the benefit will not be much after opening the vessel also. So early diagnosis will lead to early treatment. Both the things are important. One has to go to emergency ward as early as possible. अगला सवाल डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज ये आखिर है क्या? और उसमें भी जो हृदय के रोगी हैं वो आजकल इसको लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, उस पर भी हम आपसे चाहेंगे कि आप इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालें। और डायबिटीज का इन सब से किस तरह का संबंध है? देखिए, डायबिटीज को अब हम कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। जितनी भी लोगों को हार्ट की, हृदय रोग की बीमारियां होती हैं या किडनी रिलेटेड बीमारियां होती हैं, या कई लोगों का आपने सुना होगा कि पैरों में गैंग्रीन हो गई, पैर काटना पड़ गया, या किसी को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया,
इनमें से अमूमन तकरीबन सारे लोगों को डायबिटीज़ एक अंडरलाइंग डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके सारी नाड़ियों को ध्वस्त कर देती है, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे वो आपकी किडनीज़ की हो, चाहे वो पैरों की हो, चाहे लिवर की हो, कहीं की भी। तो जो कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम आप कह रहे हैं, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि डायबिटीज़ जो है उसने थ्रू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हार्ट की नाड़ियों को बंद कर दिया है, और साथ में कई बार ये देखने को मिलता है बहुत कॉमनली कि किडनी की नाड़ियाँ भी ख़राब हो गई हैं या किडनी डायरेक्टली डैमेज हो गई है। तो जहाँ हार्ट इन्वॉल्व होता है वहाँ किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हार्ट की दवाइयाँ सेट करते हैं तो किडनी की बीमारी बढ़ जाती है, किडनी की बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हार्ट की तकलीफ बढ़ जाती है। मगर इसके लिए अंडरलाइंग डिजीज़ तो डायबिटीज़ ही है। अच्छी बात यह है कि पिछले 15-20 सालों में कई दवाइयाँ ऐसी आई हैं जो कि ये रेट ऑफ प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं कि बीमारी का बढ़ना, उसको रोकने में काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि कई दवाइयाँ ऐसी आई हैं जो डायबिटीज़ के लिए बनाई गई थी शुरू में, मगर अब वो हार्ट के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं डायबिटीज़ के मुकाबले। तो आप वापस समझ सकते हैं कि कितना गहरा कनेक्शन है डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और साथ में किडनी डिजीज़ का, क्योंकि वही दवाइयाँ जो डायबिटीज़ के लिए काम आती थी वो ही अब देखा जा रहा है कि वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं, वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, वो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो अ कॉमन फैक्टर अमंगस्ट ऑल दीज डिजीजेस बीइंग डायबिटीज़, I think we are seeing the results of these medications. डॉक्टर मनोज कुमार रोहित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के या पेशेंट्स के मैं कहूँ मन में बड़े बड़े सवाल उठते हैं। तो एक डॉक्टर के नाते किस तरह से आप तय करते हैं कि सर्जरी की जरूरत कब है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत कब है, और स्टेंट लग जाने से क्या राहत मिल जाएगी, क्योंकि उसको लेकर ढेर सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में है। बहुत अच्छा सवाल है। हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तब ये तय करते हैं कि ब्लॉकेज कितनी सिग्निफिकेंट है। कई बार हम देखते हैं कि ब्लॉकेज कम होती है, फिर भी मरीज को बोला गया है कि स्टेंट लगाना है, तो एक क्रिटिकल ब्लॉकेज होती है, उसके ऊपर ही आगे हम स्टेंट लगाते हैं या सर्जरी एडवाइस करते हैं। एक तो ये तय करना है कि ब्लॉकेज परसेंटेज कितनी है। आमतौर पे कोई सिंगल वेसल हो, एक जगह ब्लॉकेज हो, 2-3 जगह ब्लॉकेज हो, तो नॉर्मली स्टेंट एडवाइस करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो स्टेंट का फायदा है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जैसे हरप्रीत सर बोला कि गोल्डन आवर, आपने जो सवाल पूछा गोल्डन आवर, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेंट का फायदा है कि आप तुरंत गए अस्पताल में, गोल्डन आवर में गए, तुरंत डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करी और स्टेंट लगा दिया, वो उससे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लाइफ सेविंग है। दूसरा लाइफ सेविंग हो गया, कोई पेशेंट को हार्ट की लेफ्ट मेन का आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, पेशेंट सिक हो गया, पेशेंट व्हील इन नहीं हो सकता तुरंत, वहाँ भी बहुत फ़ायदा होता है। रही बात बाईपास सर्जरी की, आप ज़्यादातर लोग स्टेंट प्रेफर करते हैं एंड स्टेंट का रिजल्ट पहले के मुकाबले बहुत अच्छा आया है, तो काफ़ी लोग स्टेंट प्रेफर करते हैं। सर्जरी की लिमिटेशन अभी भी है, तो मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मरीज आएगा, क्योंकि हार्ट की एक लेफ्ट मेन आर्टरी बोलते हैं, वो प्रॉक्सिमल है तो हम स्टेंट कर देते हैं, डिस्टल है या वह कैल्शियम है या कोई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बीच वाली आर्टरी आती है, वो बड़ी आर्टरी निकलती है, तो हम सर्जरी करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे किसी को डिस्टल लेफ्ट मेन में कैल्शियम हो या ज़्यादा हो तो हम सर्जरी प्रेफर करते हैं, या किसी को शुगर का मरीज हो या 3 से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो मैं प्रेफर करता हूँ सर्जरी बेटर ऑप्शन रहता है स्टेंट के बजाय। बिल्कुल, तो एंजियोप्लास्टी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है, ये डॉक्टर आपको बताएंगे, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर की बात सुने और उनकी बात माने भी। ट्रस्टिंग योर डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेंट की ही बात चल रही है और डॉक्टर गिल्होत्रा, आपसे स्टेंट से रिलेटेड ही एक और सवाल है, वही जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लोग बहुत डरते हैं। उनको एक जो सवाल जो बहुत परेशान करता है वो आमतौर पर होता है कि स्टेंट लगाने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी हम लीड कर पाएंगे या नहीं। तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे, खास तौर पे क्योंकि पंजाब का जो खान पान है उसकी भी अगर हम बात करें तो लोगों को लगता है स्टेंट लग गया तो शायद अब कोई परहेज नहीं करना, अब हम अच्छे से खा पी भी सकते हैं, तो क्या आपकी राय है? जब हम हार्ट अटैक के अंदर स्टेंटिंग का बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टिल 4% पेशेंट्स डू नॉट मेक इट, दे डाई। तो
डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली दैट रिलेशनशिप इज़ बीइंग इरोडेड. उसके कारण ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि स्टेंट का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा. क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, उसके अंदर स्टेंट का फ़ायदा सिम्टम रिलीफ के लिए है, मोर्टेलिटी बेनिफिट के लिए नहीं है. स्टेंट अदरवाइज एक इनर्ट सब्सटेंस है और स्टेंट के डालने से बॉडी के अंदर और कोई भी चेंजेस नहीं आते. बॉडी डजंट रिएक्ट टू स्टेंट. स्टेंट सिर्फ इसलिए है ताकि वहाँ से जहाँ हमने वेसल्स को फुलाया है वो वापस से रिकॉइल ना कर जाए, इसके लिए हम स्टेंट डाल रहे हैं. और स्टेंट के बाद रहा दवाई का बात. दवाई का अपना रोल है, स्टेंट का अपना रोल है, बाईपास का अपना रोल है. दीज ऑल थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. दे आर देयर टू इम्प्रूव योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ. वो आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है. दवाई लेना मैंडेटरी है होल ऑफ द लाइफ. अगर स्टेंट पड़ा हुआ है तो रादर और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दवाई लेना, बिकॉज दवाई बंद करने पर सडन डेथ का चांस ऑलमोस्ट 15% हो जाता है. और रही खान पीन की बात, तो इंडियन डाइट में बहुत सारा प्रॉब्लम है. वो वाला डाइट पंजाब में भी है और बाकी भारतवर्ष में भी है. हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन इंटेक बहुत कम है. प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जितना इम्पॉर्टेंट कार्डियक एक्सरसाइजेज जिसको हम बोलते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी हैं. बिकॉज मसल एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में से ग्लूकोज को विदाउट इंसुलिन टेकअप कर सकता है. तो वो डायबिटिक, कार्डियोमेटाबॉलिक, इस सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के अंदर हेल्प करता है. डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम रखें, हैव अ बैलेंस डाइट. दिस इज व्हाट आई विल रेकमेंड. And as Dr. Sudhir sir said, what we need to emphasize is no smoking and moderation in alcohol. बिल्कुल. तो लाइफस्टाइल, खान पान, नशे से दूर रहना ये बहुत ज़रूरी है. एक और पहलू जिस पर हम बात करना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन अब कार्डियोलॉजी की देखभाल को किस तरह से बदल रहा है, इस पर भी हम बात करना चाहेंगे. डॉक्टर सक्सेना, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले समय में किस तरह का बदलाव, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, थेरेपीज के रूप में हो, आप देख रहे हैं. तो क्या कुछ आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा इन तमाम अपग्रेडेशन, हम एक तरह से कहें, या एडवांसमेंट्स के जरिए? आप जो आज देख रहे हैं आप 2 साल बाद नहीं देखेंगे जी. जो 2 साल बाद देखेंगे वो आप अगले 2 सालों में नहीं देखेंगे. इतना रैपिड एडवांसमेंट है एआई के आने के बाद. बिल्कुल. आप आज की डेट में इमेजिन करिए कि किसी गांव में, दूर कस्बे में कोई एक प्राइमरी केयर डॉक्टर बैठा हुआ है जिसके पास एक मरीज आया है जिसको कि छाती में दर्द हो रहा है. डॉक्टर के पास ईसीजी फैसिलिटी है मगर उसको पढ़ना नहीं आता उसको, बिकॉज वो प्राइमरी केयर फिजिशियन है. उसको ट्रीट करना नहीं आता उसको, क्योंकि उसने कभी ट्रीट नहीं करा है. आप देखिए आज के ज़माने में अगर वो एआई का इस्तेमाल करता है तो उसको न केवल डायग्नोसिस मिलेगी, उसको उसका ट्रीटमेंट भी मिलेगा पेशेंट का तुरंत, क्योंकि वो एआई की मदद से ये डायग्नोस कर सकता है कि इसको हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं. अगर वो पैरामीटर्स फीड करेगा तो एआई उसको ये भी बता देगा कि आपने इसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कौन सा बेनिफिट आपको होना है. इसमें पंजाब थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है. जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया है कि पंजाब ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जिसको कि स्टेमी प्रोजेक्ट बोलते हैं. उसके अंदर तुरंत हार्ट अटैक के विक्टिम्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा. जहाँ तक देखिए प्राइमरी केयर का सवाल है, वहाँ एआई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, हमारे लेवल पे जो हम टर्शरी केयर ट्रीटमेंट है, टर्शरी केयर में जो इम्पोर्टेंस है वो आएगी मगर उसमें टाइम लगेगा. फॉर एग्जांपल कि जैसे अब एआई बेस्ड सिस्टम्स आ जाएंगे जो कि हमने एंजियोग्राफी करी है, जो हमने एकोकार्डियोग्राफी करी है किसी मरीज़ की, उसमें जल्दी से जल्दी हमको रिपोर्टिंग मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी उसकी डायग्नोसिस मिल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें होंगी अभी. आप देखिए, आपने सुना होगा शायद कि रोबोटिक एंजियोप्लास्टी हिंदुस्तान में हो चुकी है ऑलरेडी एज अ ट्रायल बेसिस. तो रोबोटिक एंजियोप्लास्टी अगर होने लगेगी तो आप सोचिए कि मैं यहाँ बैठ करके हिमाचल के या हरियाणा के किसी सुदूर कस्बे के अंदर कैथ लैब लगी हुई मैं ऑपरेट करके वहाँ पर भी एक स्टेंट डाल सकता हूँ किसी हार्ट अटैक विक्टिम को. तो आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्साइटिंग है और मेरे हिसाब से बहुत कुछ चेंज होने वाला है अगले कुछ सालों में.
बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने की हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं और ये भी उम्मीद है कि ये जो बदलाव है बहुत अच्छा होगा। सुदूर अंचलों में भी डॉक्टर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन एआई के जरिए, टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज वहां पर भी मुहैया हो पाएगा। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और ऐसे में एक वो समस्या जिस पर थोड़ा सा जिक्र हमने पहले भी किया था, अब एक बार फिर डॉक्टर मनोज आपसे मैं उस पर और ज़्यादा बात करना चाहूँगी और वो है पंजाब की एक बड़ी समस्या, नशा। अब नशा, सूखा नशा हो, शराब हो, तंबाकू हो, इसके अलावा खानपान भी एक बड़ी समस्या तो है ही। लाइफस्टाइल पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमें पराठा चाहिए, उसके ऊपर ढेर सारा मक्खन चाहिए, शुद्ध देसी घी चाहिए और इसके बिना हमारा कोई भी मील जो है पूरा नहीं होता। तो ऐसे में इन सबके बीच किस तरह से सामंजस्य बैठा सके हम अपने हेल्थ के साथ, इनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी से दूर कर सके, और नशे में भी ये जो 2-3 नशे हैं इनमें सबसे खतरनाक नशा कौन सा है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान सके कि ये बहुत खतरनाक है, आज के बाद अभी से इसे हाथ नहीं लगाना है। जीवन शैली मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि हरियाणा और पंजाब में जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में इतने लोग स्मोक नहीं करते हैं। स्मोक जो सिख कम्युनिटी है, जैसे सिख स्मोकिंग ज़्यादा होती है हरियाणा में। तो हमने एक अभी स्टडी करी थी, उसमें ये पता पाया गया है कि यंग मतलब 40 साल के नीचे के जो हार्ट अटैक हुआ 25 साल का 30 साल को, तो फिर उनमें ये देखा गया है कि स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दूसरा एक फैमिली हिस्ट्री, किसी को फादर को पेरेंट को फैमिली हिस्ट्री हो तो आपने खान पान की बात करी तो सर ने सुदेश सक्सेना ने पहले बता दिया है कि जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम पराठे को नहीं ब्लेम करना चाहिए, पराठा तो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर पार्ट है पंजाब का। हम अकेले पराठे को ब्लेम नहीं कर सकते, खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ। तो इसके साथ जैसे डॉक्टर सक्सेना और हरप्रीत दोनों ने बताया कि शुगर प्ले हम अंडर एस्टिमेट करते हैं शुगर का रोल। चाय में तो बहुत कोई लोग बहुत ज़्यादा चीनी डाल के चाय पीते हैं, तो कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हम सबसे पहले उनको ये बोलते हैं कि आप चीनी कम कर दीजिए, शुगर कम कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, शुगर बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मेरे ख्याल से। पराठे, आपने जो सवाल पूछा, मॉडरेशन में खाने में कोई नुकसान नहीं है, खा सकते हैं, पर मॉडरेशन में साथ में एक्टिविटी करें तो नेचुरली बहुत ज़्यादा को पराठे खा रहा है तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल तो जमा होना है। डॉक्टर हरप्रीत, आपका रुख मैं करना चाहूँगी, और एक ऐसा सवाल जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, उसी को अगर हम एक तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर लें कि मान लीजिए स्टूडियो में इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से अचानक किसी को बहुत तेज सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक आ जाए, तो 10 मिनट में हम इमिडिएटली क्या ऐसा कर सके कि हम उस पेशेंट की जान बचा सके। कई बार क्या होता है, घरेलू नुस्खे लोग करने लग जाते हैं, सिरका पिला दो, बैठ जाओ, अदरक चबा लो। ऐसे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी सही सलाह आप दें। क्या पानी पिलाना सही है, सर को ऊपर रख के लेटाना सही है, क्या सही है, क्या गलत है? आई विश एवरीवन अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। स्टिल गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट रीच हॉस्पिटल। इट्स एन एक्यूट एमरजेंसी। एमरजेंसी सिचुएशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड एट होम, इट्स नॉट पॉसिबल। आप क्रॉनिक स्टेबल चीज़ों के लिए घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट एमरजेंसी के लिए कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। इसके अंदर तो गोल्डन आवर के अंदर हमें हॉस्पिटल के अंदर पहुंचना है, अपना डायग्नोसिस कराना है और अपना इलाज करवाना है। जो सिम्टम हमें ज़्यादा वरीसम हैं वो है इंक्रीजिंग चेस्ट पेन, स्पेशली व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद कोल्ड स्वेट्स, ठंडे पसीने आ रहे हैं, ठंडी तरेली आ रही है, और एसोसिएटेड गिडनेस या चक्कर आ गए, बेहोशी आ गई, इस तरह के सिम्टम अगर हैं तो दीज सिग्निफाई कि देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट गोइंग इन द बॉडी। एंड हार्ट अटैक के अंदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। वो हमारी सिक्स्थ सेंस उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। सच सिम्टम शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड हमें इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। हो सकता है हार्ट अटैक नहीं हो, गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी कई बार हार्ट अटैक की तरह मिमिक करते हैं,
लेकिन अगर हार्ट अटैक है तो टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छी बातचीत अभी तक आप सभी से हुई है हार्ट डिजीजेस को लेकर और इस बात पर कि किस तरह से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन चलते चलते हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपका क्या संदेश होगा हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो देख रहे हैं। तो डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबको एक ही चीज कहूंगा, अपनी लाइफस्टाइल पे जोर दीजिए। अपनी लाइफस्टाइल मतलब खुद की तरफ देखिए, खुद के शरीर की तरफ देखिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए जो बताया जाता है उसको फॉलो करें, तो आप एक अच्छी जिंदगी अपनी व्यतीत कर सकेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका क्या हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज होगा? एक तो खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, जैसे समोसे हो गए, कचौरे हो गए, वो बार बार तेल वही उबलता रहता है, उसे बनता रहता है, तो वो हार्म करता है। तो बाहर की चीज़ें कम खाना चाहिए, घर में चीज़ अच्छी खाना चाहिए, और उसके साथ थोड़ी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कोई खेले, कोई स्पोर्ट्स करे या कोई एक्टिविटी करे। ये ज़रूरी नहीं है कि जिम जाना ही जाना है, सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग ऑल्सो इज़ गुड इनफ। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, आपका क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए? हमारे गुरुओं ने हमें मध्य मार्ग दिया, सेम थिंग हम अपनी लाइफ के अंदर अगर लेकर आए तो वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। मॉडरेशन के अंदर आपका डाइट, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल बंद कर दें, लेकिन आपको तला हुआ बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करने हैं। मॉडरेशन इन योर लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करना है, 6 पैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट एक्सरसाइज इज़ मोर देन सफिशेंट। सिमिलरली हेल्थ फ्रीक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर महीने अपने हेल्थ पैकेजेस करवा रहे हैं, बट वंस ए ईयर आप अपनी हेल्थ के लिए अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। ईट एन एप्पल ए डे बट डू नॉट कीप द डॉक्टर अवे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी अच्छी बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा जो फेसबुक पेज है दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट, इस पर हमें फॉलो करना न भूलें, और आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगली एपिसोड में एक नए पैनल के साथ डॉक्टर्स के हम आप तक पहुंचेंगे और कुछ और बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।